ओके, तो मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है। जॉन सीना और कोडी रोड्स का हमें सेगमेंट देखने को मिला, वो भी खतरनाक तरीके से, और साथ ही साथ जिमी ऊसो ज्वाइन हुए जे ऊसो के साथ एज अ टैग टीम पार्टनर के साथ। और सीएम पंक ने क्या कहा अपने करियर के बारे में, उन्हें साथ साथ क्या कहा रोमन रेंज और सेथ रॉलिन्स के बारे में, मंडे नाइट रॉ के ऊपर जानेंगे सारी बातें इस वीडियो के अंदर। तो हमारे मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग करते हैं अपने 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना, जो बिल्कुल ही कैरेक्टर के साथ अपना आते हैं और भाई फैन की तरफ से बहुत खतरनाक तरीके से बू का सामना करते हैं। बस जॉन सीना इग्नोर करते हैं, डायरेक्टली रिंग के अंदर जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। जिसका जॉन सीना पूछते क्राउड से, तुम्हारे मन में कुछ है क्या, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो बोलो। फिर जॉन सीना बात करते तो बच्चे के बारे में, जहाँ पे जॉन सीना हील कैरेक्टर चेंज करते तो उस बच्चे को काफी दुख होता है। तो वो कहते कि तुम ही लोगों ने उसका मीम्स बनाया, तुम ही लोगों ने उसको बदनाम किया और सब तुम्हारी गलती है। इसका जॉन सीना कहते तू बच्चा भी इसी लायक, तो तुम सब भी इसी लायक हो। तो क्राउड की तरफ से काफी फक यू सीना प्लस बू के चैट लगने लगते हैं सीना के ऊपर। फिर इसका जॉन सीना कहते हैं मैं तुम लोग के बारे में कितना सोचता हूँ, कितनी रेसलिंग के बारे में सोचता हूँ। वैसे ही जैसे मैं 2005 के टाइम में एक स्पिनिंग बेल्ट लेके आया था तुम लोग के बारे में सोच के कि मगर तुम लोगों ने मुझे उल्टा बू किया और मेरे हेट्स करने लगे, तुम कैसे बच्चों वाला बेल्ट लेके आ गए हो। तो मैं तुम लोग को बता दूं कि मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, मैं वो चैंपियनशिप वापस लेके आऊंगा। 2041 के अंदर मैं कोडी रोड्स को हरा के अपने चैंपियनशिप को लूंगा और मैं वापस स्पिनिंग बेल्ट लेके आने वाला हूँ। और साथ ही मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या कहते हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता आपके टाइम पे। जहाँ पे जॉन सीना पूरे ऑडियंस की भाई ले लेते और काफी डिस्पेक्ट करते उसकी। और इसके बाद जॉन सीना रिक फ्लेयर की बात करते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि अब कोई भी नाम नहीं लेगा रिक फ्लेयर का, जिसके सबके जुबान पे अब बस मेरा नाम होगा कि मैं ही 70 चैंपियन और बस मेरा ही नाम रहेगा। और मैं तुम्हें बता दूंगा मैं रिटायर होऊंगा तो मैं चैंपियनशिप लेके जाऊंगा अपने घर, असली चैंपियनशिप ले जाऊंगा और डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ के जाऊंगा नकली चैंपियनशिप, जो कि चैंपियनशिप का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि असली चैंपियनशिप मेरे पास रहेगी, मेरे कंधों पे रहेगी, मेरे घर पे रहेगी। जॉन सीना के इतना ही कहते हैं कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट होता है और कोडी रोड्स की एंट्री हमें देखने को मिलती है। और इसके कोडी रोड्स रिंग के अंदर आके कहते हैं कि तुम शायद से भूल गए, तुमने मुझे अभी तक हराया नहीं और ना ही तुमने मुझसे चैंपियनशिप ली है अभी तक। और क्या तुम्हें पता है मैंने चैंपियनशिप को पाने में कितनी मेहनत की, मैं रोमन ट्राइबल चीफ को हराया, बड़े से बड़े रेसलर को हराया और अभी तक स्टिल मैं अपनी चैंपियनशिप के साथ हूं। और उसके बाद कोडी रोड्स अपने चैंपियनशिप को रिंग के बीच में रखते और बोलते हैं दम है तो इस चैंपियनशिप को उठा के दिखाओ और लेके दिखाओ। और इसका जॉन सीना माइक को गिराते जैसे लगता है चैंपियनशिप को उठाने वाले, मगर चैंपियनशिप को नहीं उठाते, देखते हैं कोडी रोड्स के चैंपियनशिप को रिंग से बाहर चले जाते हैं। फिर इसको कोडी रोड्स माइक उठा के कहते हैं देखा तुम भाग गए, क्योंकि असली चैंपियन रिंग के अंदर उमर रेसलमेनिया जैसे मेन इवेंट के अंदर मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, वहां मैं डिथ्रोन कर दूंगा, तुम्हें हरा दूंगा और प्रूफ कर दूंगा असली चैंपियन कौन है यहाँ पे। फिर इसके जॉन सीना वापस रिंग से बाहर चले जाते हैं और यहीं पे कोडी रोड्स और जॉन सीना सेगमेंट खत्म हो जाता है। हमें सेगमेंट देखने को मिलता है अपने सीएम पंक का, जहाँ पे बहुत बेहतरीन सा प्रोमो कट करते हैं अपने बारे में बता के। तो यहाँ पे रिंग पे आने के बाद सबसे पहले सीएम पंक कहते हैं मैं ढंग से सो नहीं पाऊं और रेसलमेनिया के बारे में सोच रही, क्योंकि मेरा प्लान कुछ और था। मेरा प्लान ये था कि मैं रॉयल नंबर को विन करता और डायरेक्टली मेन इवेंट में रेसलमेनिया में पाता, मगर वो हो नहीं पाया सेथ रॉलिन्स और रोमन रेंज की वजह से। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, एलिमिनेशन चैंबर को विन करता, मैं रेसलमेनिया में वापस जाता, मगर वहां पे सेथ रॉलिन्स ने कांड कर दिया। और अब ऐसा टाइम आ गया रेसलमेनिया में मैं रोमन रेंज और सेथ रॉलिन्स के साथ दो बेवकूफों के साथ मैच कर रहा हूं। फिर सीएम पंक कहते चलो ठीक है, सेथ रॉलिन्स तो मेरी पुरानी दुश्मनी, मगर रोमन रेंज को क्यों नहीं समझता कि वो वाइस मैन मेरा है और मेरे साथ ही रहने वाला है। वो सोच रहे कि वाइस मैन उसका है, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा है। वहीं सीएम पंक कहते हैं रोमन रेंज और सेथ रॉलिन्स मुझे कभी भी एक साथ नहीं हरा सकते, चाहे वो कितनी कोशिश कर ले, क्योंकि अगर उनको याद नहीं कि मैं ही उनको डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर लेके आया तो मैं ही उनको बनाया हूं, तो मैं ही मिटा भी सकता हूं उनको। इसके नेक्स्ट हमें मंडे नाइट रॉ के ऊपर देखने को मिलता है टैग टीम मैच जो रहता है ग्रेसन वॉलो और ऑस्टिन थ्योरी और जिमी ऊसो के बाद उनका जो सीक्रेट पार्टनर अभी रिवील नहीं होता है। फिर हम इन दोनों का मैच देखने को मिलता है, जहां पे उनके साथ जे ऊसो के साथ ज्वाइन होते हैं उनके भाई जिमी ऊसो एज अ सीक्रेट पार्टनर उनके। और इस मैच के रिजल्ट में जे ऊसो और जिमी ऊसो जीत जाते हैं, जहां पे फिर उसके बाद गुंथर भाई इंटरफेरेंस करके जे ऊसो को मारने लगते हैं। ये चीज कब से चली आ रही है, सच में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। जे ऊसो और भाई गुंथर का में फ्यूड मुझे दिखने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे रेसलमेनिया में इन लोगों को मजा आएगा देखने में। फिर इसके बाद बैक स्टेज मुलाकात होती है जिमी ऊसो और भाई गुंथर की, जहां पे गुंथर को भाई चैलेंज करते हैं जिमी ऊसो नेक्स्ट रॉ के ऊपर। तो इसके बाद नेक्स्ट रॉ के ऊपर हमें इनका मैच देखने को मिलेगा गुंथर और जिमी ऊसो के बीच में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आप लोग।